चलो तो ये लिखो, फिर इस पे भी एक सवाल, एक एक सवाल कराऊंगा सब पे, फिर एंड में जाके मेन चीज पढ़ाऊंगा। डन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर एक बार देखना था। 4 मैं दिखा देता हूँ। ये लो लड़की, ठीक है। सर ये इधर किए W सॉल्वेंट में 620 माइनस 120। बेटा देखो एक बात बताओ, सॉल्यूशन का टोटल हमको इसमें पहली बात सोचो, हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए ना, सॉल्वेंट का वेट नहीं बेटा, ये सॉल्यूशन का वेट था। सही बात है। टोटल सॉल्यूशन का। हाँ तो सॉल्यूशन का टोटल वेट किसके बराबर आएगा? सोल्यूट के वेट के बराबर आएगा प्लस सॉल्वेंट के वेट के बराबर आएगा। सही है कि नहीं है? हमें सॉल्यूशन का वेट कितना दे रखा है? 620 दे रखा है। सोल्यूट का कितना दे रखा है? 120। तो यहाँ से W सॉल्वेंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ओके सर। तो बस। सर एक मिनट लिख लूंगी। हाँ हाँ आराम से। ये सब्जी वाले के बाद भी रिकॉर्ड करवा दी लड़की तुम्हें। अब जो ये इस लेक्चर से पढ़ेगा उसमें सब्जी की भी आवाज आएगी पीछे से। सर लिख लिया मैंने। ओके बेटा, तो ये भी लिख लिया था सबने, इससे सवाल दे दो। चलो तो एक सवाल इस पे भी छोटा सा कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो 46 ग्राम एथेनॉल is dissolved in 54 gram of H2O. Find mole fraction of C2H5OH. कर लीजिए ट्राई।
शीतल का आ गया, बाकी लोग भी कर दो। सर सर इसमें एक्स ए और एक्स बी दोनों निकालना है? नहीं, सिर्फ एक्स ऑफ ए निकालना है, मतलब C2H5OH का निकालना है। तो C2H5 का निकालना, एल्कोहल का, एथेनॉल का निकालना। वन बाय फोर, ठीक है। युक्ता तुम्हारा भी 0.25 ही आया। बाकी लोग, आदर्श बेटा आंसर निकालो, सौरभ फटाफट करा करो स्पीड से, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। फाइन, सो मोल ऑफ C2H5OH निकाल लो सबसे पहले तो, है कि नहीं है? क्या आएगा 46, इसका मोलर मास भी 46 ही आ रहा होगा। फिर मोल ऑफ पानी निकाल लो बेटा। फिर मोल, आपको जो एक्स ऑफ C2H5OH चाहिए ना बेटा, तो बस सिंपल लिखते जाओ, मोल उसके 1 डिवाइड बाय 1 + 3, so you'll get 1/4। क्लियर है सबको? बोलो यार। यस सर। ओके, फाइन। नाउ हमें ना 3 परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। एक्चुअली एक दूसरे के सिमिलर ही है। एक होता है परसेंटेज W/W, एक साथ ही पढ़ा देता हूँ। एक होता है परसेंटेज W/V, होता है परसेंटेज V/V। एक्चुअली क्या, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स ना लेबोरेटरी में यूज की जाती है, केमिस्ट्री की जो लैब होती है, तो जनरली इनको भी पढ़ना कंपल्सरी, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये होता है W ऑफ सोल्यूट, W ऑफ सॉल्यूशन। ये सब ग्राम में होता है यार, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, इनटू 100। ठीक है, ऐसे ये क्या होगा, W ऑफ सोल्यूट ग्राम में बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे हमेशा सॉल्यूशन ही आएगा, कभी कंफ्यूज मत होना। कहां पे सॉल्वेंट आएगा मैं बता चुका हूं, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म ऐसे जिसमें सॉल्वेंट आएगा, जिसका नाम क्या है, मोलैलिटी, नहीं तो हमेशा सॉल्यूशन आएगा। तो कभी कंफ्यूज होना ही नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 100। और छोटी छोटी बातें लिख सकते हैं, जैसे ये यूनिट लेस होगा, ये भी यूनिट लेस होगा, ये इसकी यूनिट हो सकती है, इसकी यूनिट क्या जाएगी, फिर आ जाओ इधर देखते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर कैसा होगा बेटा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि मास बाई मास है। ये कैसा होगा बोलो, वॉल्यूम आ गया, जहां वॉल्यूम आ गया वो कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बोलो, डिपेंडेंट। ऐसे ये भी कैसा हो जाएगा, क्लियर है क्या? सही है, यस सर। ठीक है बेटा, लिख लो।
वर्षा तुम कहाँ बैठ के पढ़ती हो? घर के बाहर बैठ के पढ़ती हो क्या? नहीं सर, मैं कमरे में बैठी पर वो आवाज ही इतनी तेज आ रही है, मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मुझे लगा कि सिग्नल विग्नल की प्रॉब्लम है ना। जैसे मेरा एक स्टूडेंट बाहर बैठ के पढ़ता है, बहुत बाहर जाके, वो 12वीं क्लास में है, उसके घर में सिग्नल नहीं आता, इसलिए मैं सोच रहा था। नहीं सर। सर वैसे ऑफलाइन क्लासेस कब से चालू होंगी? बेटा सर्टेन टाइम लगेगा अभी, 15 नवंबर के आसपास या 20 नवंबर के आसपास। तो हमें अभी हमें परमिशन मिली नहीं है, बट हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, मतलब करेंगे, मतलब अभी और एक बार थोड़ा देख दाख के करेंगे। ओके सर, लिख लिया है। चलिए, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी यूज आती है कई बार यार, तो एक दो छोटे छोटे सवाल इन पे भी कर लेते हैं, जैसे मैं फिर से आपको कंफ्यूज करूंगा छोटी छोटी बातों में। तो माय क्वेश्चन इज 30 ग्राम solute is dissolved in 70 gram of solvent. Find percentage W by W. करिए पहला छोटा सवाल। चलो इस बार शीतल ने गलती नहीं करी है शीतल? बयालीस 42.8 सर। बेटा गलती कर दी ना तूने भी वही। अब तूने देख क्या गलती करी है। अरे W सोल्यूट कितना है? 30 ग्राम। W सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या लिया तूने? 70। गलत बात है ना, साफ साफ लिखा है। तो कितना होगा? जी सर। तो बेटा ये गलती नहीं करनी जिंदगी में। दूसरी बार मैं सेम सवाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो फालतू में नंबर कट जाएंगे, मतलब बिल्कुल फालतू में। चलो क्लियर है? जी सर। जिसने भी ये गलती करी है प्लीज वो आगे फ्यूचर में अवॉइड करेगा ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? बहुत छोटे से सवाल में और आपको -1 मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ सकते हैं आप। चलो अब हम आपको सिखाते हैं मिक्सिंग। अपने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन हो गई, अब इनके अच्छे न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो एक चीज होता है डाइल्यूशन, एक होती है मिक्सिंग। डाइल्यूशन क्या होता है? देखो मोलैरिटी पे कंसेप्ट है ये। तो मोल बाय वॉल्यूम होता है मोलैरिटी, राइट? मान लो मुझे मोलैरिटी कम करनी है तो क्या करना चाहिए बताओ? दो उपाय है मेरे पास। एक उपाय है कि मैं मोल कम कर दूं, लेकिन मोल कम तो कर नहीं सकता कि मैंने एक ग्लास लिया उसके अंदर 10 मोल NaCl के डाले, अब थोड़ा ना हाथ डाल के मैं 2 मोल बाहर फेंक दूंगा। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट? मोल को कम या ज्यादा करना, बढ़ाना तो आसान है। तो शीतल कहने से ना वॉल्यूम बढ़ा दो, मैं भी यही बोलूंगा। तो डाइल्यूशन क्या होता है बेटा? वॉल्यूम को इंक्रीज करना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इंक्रीज करना टू डिक्रीज द मोलैरिटी, या कंसंट्रेशन भी बोलते हैं कभी कभी इसको। तो मोलरिटी, वो डाइल्यूशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। डाइल्यूशन इज नथिंग, हम क्या कर रहे होते हैं कि मोलरिटी को डिक्रीज कर रहे होते हैं बेटा, वॉल्यूम को बढ़ा के, ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक न्यूमेरिकल कैसा था? मान लो एक सॉल्यूशन है आपके पास,
पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मीनिंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, वो बोलेगा भाई उसकी मोलरिटी m1, उसका वॉल्यूम है v1। अब हमने क्या बोला, हमने इस वॉल्यूम v1 को बढ़ा के कितना कर दिया v2, ये डाइल्यूशन है। जो m1 मोलरिटी थी इनिशियली, इसकी मोलरिटी थी m1, है ना जी, वॉल्यूम था v1, हमने v1 को बढ़ा के v2 कर दिया। अब हमसे पूछा जाएगा यहाँ की मोलरिटी बताओ, यहाँ की मोलरिटी कितनी होगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्या आपने मोल चेंज करे क्या, बताओ, आपने मोल नहीं चेंज करे है ना, डाइल्यूशन में क्या मोल चेंज करे क्या आपने, नहीं मोल चेंज करे ना बेटा, बस इतना ध्यान रखना। अब बताओ इनिशियल मोल निकाल लेते हैं, तो हम बोलेंगे ना इनिशियल जो मोल होंगे वो फाइनल मोल के बराबर होंगे, क्योंकि हमने मोल तो चेंज करे नहीं। अच्छा इनिशियल मोल कितने, कोई बताएगा मुझे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। अरे यार, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इनिशियल मोल कितने होंगे बताओ मेरे को, बोल के, m1 इंटू v1 होगा कि नहीं होगा। तो जी सर। यही किसके बराबर होगा बेटा, मेरा बोर्ड क्यों नहीं चल रहा, यही मोल, यही किसके बराबर होगा, फाइनल मोल के बराबर होगा। अच्छा अब मुझे फाइनल मोलरिटी निकालनी है, मतलब m2। m2 का मतलब क्या होगा, मोल, मोल कितने अपने पास, m1 v1, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो निकल जाएगी मोलरिटी। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना अपन को, है ना। कि आपने देखो क्या किया, मैं बता रहा हूं, आपका सॉल्यूशन था इनिशियली m1 और v1 पे स्टेट पर, कि उसके m1 मोलरिटी थी, v1 उसका वॉल्यूम था। आपने v1 को बढ़ा के v2 कर दिया, तो मैंने कहा क्या आपने मोल चेंज करे क्या, तो आपने बोला सर हमने मोल तो चेंज करे नहीं, जो इनिशियल मोल थे वही फाइनल मोल है। तो मैंने बोला बेटा इनिशियल मोल कितने थे तेरे, तो अपन को पता है मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इनिशियल मोल कितने थे, m1 इंटू v1, वही फाइनल मोल भी रहेंगे। और फाइनल मोलरिटी क्या होगी, मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल कितने अपने पास, m1 v1, वॉल्यूम कितना है फाइनल v2, तो फाइनल मोलरिटी कितनी आ गई, m1 v1 डिवाइड बाय v2। इज दैट क्लियर यार, समझ में आया क्या, नहीं आया कुछ भी, वो खुद नहीं ले सकते। बताओ भाई। आ गया सब। लिख लो। ओके। डन, चलिए बढ़िया। अब ऐसे ही कंसेप्ट है मिक्सिंग, फिर दोनों के सवाल करेंगे। मिक्सिंग में क्या होता है बेटा, देखना कि आपके पास ना मान लो जैसे एक ए सॉल्यूशन है, एक बी सॉल्यूशन है और एक सी सॉल्यूशन है। तो ए सॉल्यूशन की मोल इधर के m1 और v1, इधर के m2 और v2, इधर के m3 और v3, उन तीनों को मिक्स कर दिया अपन ने, लेट अस सपोज इन तीनों को कर दिया मिक्स। अब मुझसे पूछा फाइनल मोलरिटी क्या होगी, तो डरने की बात नहीं है। यहाँ पे भी हमने इस तरह से मिक्स किया है कि इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब मिक्स इस तरह से क्या है कि रिएक्शन कुछ होगी नहीं, तो मोल कंजर्व रहेंगे, जितने इनिशियल मोल थे उतने ही फाइनल मोल रहेंगे। तो देखो इनिशियल मोल कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन ए में कितने मोल होंगे कोई बताएगा मुझे, सॉल्यूशन 2 में कितने मोल होंगे बेटा, सॉल्यूशन 3 में कितने मोल होंगे। अब बस टोटल मोल आ गए, अब मोलरिटी निकालते हैं फाइनल। फाइनल मोलरिटी क्या होगी बताओ, इनिशियल मोल फाइनल मोल के बराबर होंगे। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया जब आपने तीनों को मिला दिया होगा, खुद सोचो, जब आपने तीनों को मिला दिया होगा, क्लियर है क्या,
देखो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द बेसिक कंसेप्ट कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो मैंने इनिशियल मोल निकाल लिए, वही किसके बराबर होंगे, मेरे फाइनल मोल के, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल। मोलरिटी क्या होगी भाई, टोटल मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, सही है क्या? आ गया सर। इसको लिख लो, इस पे सवाल करते हैं। हो गया सबका? चलो बढ़िया, आते हैं अपन अब इसके एक छोटे से सवाल। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले सबसे हल्का क्वेश्चन लेते हैं, हल्का मतलब ठीक ठाक सा। तो ऐसा लिखा आता है इसका क्वेश्चन, 0.5 m 500 ml NaCl प्लस 0.2 m 400 ml AlCl3, ऐसा है। तो फाइंड रिजल्टेंट मोलरिटी। करिए ट्राई, बहुत आसान है। सर हाँ जी बेटा। सर ये ml को l में चेंज करना है? नहीं बेटा, नहीं हाँ करे ना? वैसे करेगी तो कट जाएगा वैसे तो।
0.36 आ रहा है वर्षा का। अच्छा सबका आ ही गया, शीतल का भी आ रहा है। आसान है। सो आई कैन ऑल्सो डू कि 0.5 इंटू 500। अब 1000 से डिवाइड भी कर सकते हो, पर पता है 1000 से 1000 कट जाएगा, बस इसलिए बोल रहा था। कर दो, ये टोटल मोल आ जाएंगे इनिशियली। टोटल वॉल्यूम आपके पास 500 प्लस 400 900। देखो 1000 से 1000 कट गया ना, इसलिए कह रहा था कि 1000 रखने का कोई फायदा नहीं है। बाकी तो कर ही सकते थे, तो बस इसको सोल्व कर लो। कितना आ रहा है? 0.36 आ रहा है। सबका यही आ रहा है क्या? 0.36 सही है? अरे बोलो, क्या मैं सोल्व करूं? अगला सवाल दे दूं? चलो। हाँ सर दे दो, मेरा तो यही आया, बाकी पता नहीं। नहीं, बाकियों का भी यही आ रहा है, मैंने सबके चैट में लिखे हुए आंसर। चलो, तो इसको थोड़ा सा मजेदार बना देता हूँ सवाल को। सो है क्या सीन? अब ऐसा लेते हैं, कैसा लेते हैं? हाँ, 0.01 नहीं, 0.02 m NaOH। अरे यार वॉल्यूम भी तो लिखना पड़ेगा। 400 ml, सॉरी, NaOH 0.01 m AlOH होल थ्राइस। वॉल्यूम फिर भूल गया मैं। 400 ml AlOH होल थ्राइस और 0.02 m MgOH 200 ml MgOH होल ट्वाइस। सवाल है मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग। फाइंड दी रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। आपको बताना OH नेगेटिव की, यदि तीनों सॉल्यूशन को मिलाया तो OH नेगेटिव की फाइनल मोलैरिटी क्या रहेगी? ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही, पर एक बार आप ट्राई करो।
शीतल का रहा है 0.00026। तो इस सवाल को करने के लिए ना बेटा, सबसे पहले आपको सबके मोल निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे NaOH के। ये मेरी तरह करना पड़ेगा आपको। तो 0.02 इंटू 400 डिवाइड बाय 1000। इधर से 100 ले लेता हूं भाई, एक कटा, 4 दूनी 8, तो है 8 इंटू 10⁻³ ये NaOH के मोल आ रहे हैं। थोड़ा पावर वावर में कर लो, ठीक है, आप लोग को थोड़ा आसान बना देता हूँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं, राइट। फिर आ जाओ बेटा, मोल निकालो, फिर निकालो ALH होल, ALOH होल थ्राइस के। ये सबको समझ में आएगा। 0.01 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर रहा हूँ, वॉल्यूम को मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ क्योंकि मोल निकाल रहा हूँ। आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ ऐसे ही ना बेटा, ऐसे ही आप मोल निकाल लो MgOH होल तो इसके। पॉइंट 0.02 इंटू 200 तो पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले मुझे बताओ सब लोग। इतना बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर 4 में 23 बाद 3 नहीं -3 नहीं होगा? हाँ बेटा -3 आएगा ना, क्या बोल रही है, माइनस ही तो लगाया सबने। सर 4 कौन सा 4? सर 4 आएगा, वो ये कह रही है नीचे वाले में। वाले में हाँ 4 इंटू 10⁻³ आएगी। अच्छा अच्छा, वो 2 से Multiply मल्टीप्लाई आएगी। नहीं किया, हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही वही बात। बोल। हाँ सही है, अभी ठीक है सब कुछ है ना, अभी इतना सबको क्लियर है। अब ना हर किसी से ना OH माइनस के मोल निकाल लो। जैसे इससे OH के मोल कैसे निकालोगे, यदि आप NaOH को देखोगे तो एक NaOH का मोल टूटेगा तो OH का कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा भाई। NaOH टूट रहा है तो एक Na प्लस, तो एक मोल टूटने से एक मिलेगा, तो इससे सेम मोल मिलेंगे। इससे OH के कितने मोल मिलेंगे सोचो, जब ये टूटेगा तो 3 मिलते हैं एक से, तो हमारे को कितने मिलेंगे 12 इंटू 10⁻³ इसको देखो, इससे कितने मिलेंगे 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बोलो यार बताओ। नो सर सर। आ गया समझ। अब इसको टोटल मोल निकाल लो, टोटल मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालेंगे तो इनको सम कर देंगे, तो 12 और 8 20 28 आ जाएगा, सही है। अब मोलरिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मोलरिटी, आ जाओ। मोलरिटी क्या होती है बेटा, अपन निकाल रहे हैं मोलरिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। मैं क्या निकाल रहा हूं, मोलरिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो मोल भी ऊपर किसके रखे जाएंगे, OH नेगेटिव आयन के डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल कितना है 28 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना है टोटल, कोई बताएगा मुझे, 1 लीटर हो गया होगा शायद, सही है ना। 400 प्लस 400 800 और 200, तो देखो आंसर यही आ गया मेरा। और इसको आप और फैंसी तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये भी आंसर है। समझ में आया क्या सब लोगों को, देखो आ गया सर। है ना। तो ऐसे सवाल काफी आते हैं अपने एग्जाम में, मतलब अपने नीट वगैरह में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ऐसा हो जाए फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। सर लिख लें इसको। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। सर वॉल्यूम ऑन कैसा है? देख बेटा 400 ml और 400 ml 800 ml हो गया, 800 ml और 200 ml MgOH OH का हो गया, कितना हो गया 1000 ml। हाँ 1000। 1000 मतलब 1 लीटर ही हुआ ना बेटा। जी सर।
वैसे टाइम हो गया, अगला क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, नहीं तो आपकी अगली क्लास खराब हो जाएगी। 11:40 तक का ही टाइम है ना ये वाला, ये लिख लो फिर, अगला क्वेश्चन अगली क्लास में दे पाएंगे यार, क्योंकि मुझे